आप लोगों ने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ कि व्हाट टू डू ऑन द फर्स्ट डे इन पोलैंड व्हेन यू रीच। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैसे कि आप वहां पहुंच जाते हैं तो फर्स्ट 7 डेज के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करना, तो ये अगर फर्स्ट डे से आप स्टार्ट कर देंगे करना तो 7 डेज के अंदर आप सारा प्रोसेस जो है स्मूथली कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब वहाँ पहुँच जाएंगे आप तो आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में कि मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। सपोज आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, आपके टिकट्स आ गए हैं और अब आप फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले हैं। और पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट डे से आने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको वहां पर जाने के बाद करेंसीज की जरूरत पड़ेगी। तो जाने से पहले आप क्या कीजिए कि कुछ करेंसीज यूरोस या यूरो डॉलर्स में यूरो डॉलर में वो आप करेंसी जो है अपने साथ लेकर के जाइए। पॉलिश ज़लोटी क्योंकि पोलैंड की करेंसी है जो कि इंडिया में आई थिंक नहीं मिलेगी, अगर मिल भी जाती है तो उसका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो कोशिश कीजिए कि यूएस डॉलर या यूरोस जो है आप लेकर के जाइए ताकि आपको पहुंचने के बाद वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी आपको पेमेंट करनी हो एयरपोर्ट पे पहुँच कर आपको टैक्सी, बस, ट्रैम जो भी आपको चाहिए जो कि वहाँ पर इजीली मिल जाता है। एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे वहाँ पर तो आपको अपने अकोमोडेशन तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो टैक्सी भी ले सकते हैं। और ट्रैम नहीं जाती है, ट्रैम मेट्रो से आप जा सकते हैं, बसेस चलती हैं, बस से आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है टिकट्स वगैरह लेने के लिए आपको पे करना होगा। इस करेंसी को आप या तो एयरपोर्ट पर भी आप एक्सचेंज करा सकते हैं, वहाँ पर काउंटर्स बने होते हैं, काउंटर एक्सचेंज का काउंटर होता है तो वहाँ पर भी आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज अगर आप पे कर सकते हैं तो आप अपने क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट जो है कर सकते हैं। टैक्सी का, बस के टिकट्स ले सकते हैं और मेट्रो के टिकट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराते हैं तो वहाँ पर जो है आपका कन्वर्जन रेट जो है अच्छा नहीं मिलता है। वो आप कन्वर्जन अगर आप कोशिश कीजिए कि आप कार्ड से पेमेंट कीजिए, लेकिन कार्ड्स में भी एक ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंडिया से मूव करें तो आप अपने बैंक में बात कर लें कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका कार्ड एक्सेस कर दें ताकि वो फॉरेन कंट्रीज में इनेबल हो जाए और वहाँ पर आप एक्सेस मतलब यूज़ कर सकें उसको। अगर आप ऐसा इनेबल नहीं करते हैं तो वो कार्ड भी आपका जो है फॉरेन कंट्री में नहीं चलता है। तो बैंक से जा करके आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपको अपना कार्ड जो है फॉरेन कंट्री में एक्सेस करना है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि अपना जो इंडिया का कार्ड है वो एक्सेस कराना होता है, इनेबल कराना होता है ताकि फॉरेन इंटरनेशनल में आप उसको यूज़ कर सकें। तो पेमेंट आप उससे कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। और अब आपको यूरोज और यूएस डॉलर जो एक्सचेंज कराना है वो आप अपनी सिटी में जब आप मूव हो जाएंगे तो वहाँ पर आप मॉल्स वगैरह में या फिर रोड साइड में आप चलेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा आपको काउंटर एक्सचेंज का ऑफिस है या फिर शॉप्स वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर एक्सचेंज कराएंगे तो कन्वर्जन रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा जो कि आपको एयरपोर्ट पर इतना अच्छा नहीं मिलेगा कन्वर्जन रेट। तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आप वहाँ से टैक्सी कर सकते हैं क्योंकि न्यू कंट्री है तो आपके लिए टैक्सी अच्छी रहेगी अगर आप कर लेंगे तो। टैक्सी वहाँ पर आप कौन कौन सी बुक कर सकते हैं, एक तो है आपका उबर है, सेकंड आपका बोल्ट है, थर्ड है आपका फ्री नाउ। तो ये सारी जो टैक्सी हैं वो पॉपुलर टैक्सी हैं जो कि चॉपिन एयरपोर्ट से चलती हैं। चॉपिन एयरपोर्ट मतलब कि वर्सोवा जब आप पहुंचेंगे, अगर आप वर्सोवा में आपका वहाँ से मतलब वहाँ तक की आपकी टिकट है वर्सोवा, तो वहाँ के एयरपोर्ट का नाम है चॉपिन एयरपोर्ट, तो वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी बुक कर आप करेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो वहाँ का सिम कार्ड नहीं होगा और आपका जो इंडिया का सिम है वो वहाँ नहीं चलेगा। एज अ व्हाट्सअप आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन लोकल जैसे आप चलाना चाहें तो लोकल आपका नहीं चलेगा इंडिया का सिम, तो टैक्सी आप बुक नहीं कर सकते। तो इसमें इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एयरपोर्ट पे ही आप सिम कार्ड ले सकते हैं। सिम कार्ड जो चलता है वहाँ पर वो है टी मोबाइल है, ऑरेंज है और लाइका मोबाइल है। तो ये सारे जो सिम कार्ड है वहाँ पर चलते हैं। ये आपको 30 ज़लोटी तक आई थिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर। पहले तो 20 ज़लोटी में आ जाता था, अब 30 ज़लोटी हो सकता है मिल जाएगा आपको। पहुँच गए उसके बाद आपने एक्सचेंज भी करा लिया, अगर मतलब आपको ज़रूरत है तो एक्सचेंज भी करा लिया, अदरवाइज अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो आप। और उसके बाद क्या करना है, सिम कार्ड आपने ले लिया और सिम कार्ड एक्सेस करने के बाद आपने टैक्सी बुक की। तो टैक्सी बुक करने के बाद जो आपको जिस अकोमोडेशन पर जाना है तो जाने के लिए तो आपको बताना होगा कि आपको कहाँ जाना है और बुकिंग आपने कहाँ से कहाँ के लिए की है। तो आपको ड्राइवर से बात करनी पड़ेगी। तो आप बात कैसे करोगे, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉलिश लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश वहाँ पे कोई भी नहीं बोलता। जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वही लोग इंग्लिश बोलते हैं, नहीं तो वो लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। इंग्लिश इतनी कंपलसरी नहीं है वहाँ पर, तो पॉलिश लैंग्वेज में ही सब लोग बात करेंगे। और जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर सब कुछ पॉलिश लैंग्वेज में ही लिखा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, कहीं कहीं आपको दिख सकता है।
तो इसके लिए जब आपको बात करनी होगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको बात करने में ईजिली हो जाएगा। आप उनको बता सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट ऐप से आप ट्रांसलेट करके आप बता सकते हैं कि आपको कौन से अकोमोडेशन पर जाना है। सपोज आपने कोई होटल बुक किया है या फिर एयरबीएनबी लिया है या फिर आपने किसी अपार्टमेंट को बुक किया है, तो वहाँ का एड्रेस आप बता सकते हैं जहाँ पर वो आपको मूव ले जा सकता है। तो ये जो बुक करना है आपको, ये इंडिया से ही आपको बुक करके जाना है, जो कि ये फ्लाइट आइटिनरी में आप दिखाते हैं कि आप कौन से अकोमोडेशन पे जाएंगे, अकोमोडेशन प्रूफ वगैरह जो देना होता है, ये आपको इंडिया से ही बुक करके जाना है कि आप कहाँ पर स्टे करेंगे। बुकिंग आप booking.com से भी कर सकते हो, जो आपके बजट फ्रेंडली हो। तो बजट के हिसाब से आप booking.com से बुकिंग कर लीजिएगा। आपको अपार्टमेंट बुक करना है या फिर होटल बुक करना है, एयरबीएनबी बुक करना है। और अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की तरफ से आपका एम्प्लॉय आता है, वहाँ का जो सुपरवाइजर है वो आता है आपको रिसीव करने के लिए। और अगर नहीं भी आता है तो आपको अकोमोडेशन लेटर मिलता है, उस अकोमोडेशन पर आपको जाना होता है। तो जब तक आप ड्राइवर को ये बताएंगे नहीं लोकेशन, तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसलिए गूगल ट्रांसलेट ऐप जो है आप डाउनलोड करके आप उनको इजिली ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। और अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट भी आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि अपार्टमेंट आप लेंगे तो वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है, सारा किचन का आइटम होता है, रूम्स, बेड्स, टेबल्स वगैरह सब कुछ लगे होते हैं। सिर्फ आपको सामान निकालना है और कुकिंग का सामान निकालेंगे और कुक कर लेंगे, या फिर आपको कोई भी जरूरत है तो आप मार्केट से भी सामान लेकर परचेज करके आप कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई कि टैक्सी से आप अपने अकोमोडेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो उनको क्या करना होगा, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास जो है एवरी स्टॉप पे वहां पर मशीनें लगी रहती हैं टिकट्स के लिए, या फिर बस के अंदर भी मशीनें लगी रहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो कार्ड आप कैसे यूज करेंगे, जब तक आप अपना कार्ड इंटरनेशनल के लिए, मतलब फॉरेन कंट्रीज के लिए इनेबल करा करके नहीं लाएंगे, इंडिया से लेकर के नहीं जाएंगे, तो कार्ड आपका नहीं चलेगा। तो कार्ड अगर आपका इनेबल होगा तो आप बस के अंदर भी या मेट्रो के बाहर मशीनें लगी रहती हैं, वहां से आप एक्सेस करके टिकट ले सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आप यूज कर सकते हैं और अपने अकोमोडेशन तक पहुंच सकते हैं। तो अकोमोडेशन तक आप किसी भी तरीके से आप पहुंच गए, उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए। आप मतलब कि फर्स्ट डे तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे आपको वेट करना होगा सेकंड डे का। सेकंड डे से आप सारा काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट को। फर्स्ट डे जो है आपको पहुंचने से लेकर के रात हो सकती है, तो आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उसको देख सकते हैं। अगर आपको परचेज नहीं भी करना है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि न्यू कंट्री होती है तो टाइम लगता है थोड़ा सा समझने में। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड डे में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि ये काम अगर आप करेंगे तो एक आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो सेकेंड डे में आपको पीएसएल नंबर लेना होगा। पीएसएल नंबर होता है वहाँ का PISEL, पीएसएल नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर अगर आप ले लेंगे, तो जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड की तरह ही आपको वहाँ पर एक पीएसएल नंबर होता है। जहाँ पर आप कहीं भी जाएंगे तो वो गवर्नमेंट आईडी से आपके लिंक्ड हो जाता है। अगर आप कोई भी वहाँ पर गवर्नमेंट का काम करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका पीएसएल नंबर क्या है, तो वो आपको कार्ड दिखाना पड़ता है पीएसएल नंबर का। तो उसी से सब कुछ लिंक्ड हो जाता है। कहीं भी आप जाएंगे सिर्फ पीएसएल नंबर बोलेंगे, सब एक्सेस हो जाता है। मैंने बताया कि पीएसएल नंबर से जो है आपकी गवर्नमेंट आईडी जो है लिंक्ड हो जाती है, जिसमें कि आपका होता है कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बैंक है, और यहाँ तक कि जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ भी पीएसएल नंबर जो है वो लिंक्ड हो जाता है। और जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह भी जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी आपसे पीएसएल नंबर ही पूछा जाता है। आपको ट्रांसपोर्ट आईडी कार्ड बनानी है तो आप ट्रांसपोर्ट आईडी कार्ड में भी अगर आप पीएसएल नंबर देंगे तो ही आपका कार्ड बनेगा। और उसके साथ साथ टीआरसी की भी जरूरत पड़ती है। तो पीएसएल नंबर और टीआरसी के साथ आप जो है अपना ट्रांसपोर्ट कार्ड भी बनवा सकते हैं, जिसके साथ आपको कुछ पे करना होता है। और फिर पूरा मंथ जो है आप किसी भी ट्रांसपोर्ट को में एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी फ्रीली। जो भी आपने पहले पेमेंट कर दिया है उसी पेमेंट से, उसी कार्ड से आप ट्रैम, बस, मेट्रो, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। कितना भी आप जाइए, कितना भी घूमिए, सिर्फ एक कार्ड से आप पूरी कंट्री में आप घूम सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है वहाँ की गवर्नमेंट आपको पीएसएल नंबर से पकड़ सकती है। तो इसको बनवाने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ पर उर्जाड ऑफिस रहता है जो कि आपके सिटी में रहेगा। आपके सिटी में नियरेस्ट जो भी ऑफिस मिलेगा, उर्जाड ऑफिस, इसको आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तो इसको इंग्लिश में उर्जाड मिएस्टो बोलते हैं और पॉलिश में उजोन बोला जाता है। तो आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑफिस मिल जाएगा। सर्च करके आप जा सकते हैं, वॉक करके भी आप जा सकते हैं अगर पास में है तो इस ऑफिस में आपको जाना है। और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका फोटो हो गया, और आप जिस अकोमोडेशन पे रह रहे हैं वहाँ का रेंटल एग्रीमेंट चाहिए, रेंट पे रह रहे हैं
तो अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप ले करके जाइए वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करना होगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो भी पॉलिश लैंग्वेज में होता है, तो वहाँ पर लोग हेल्प कर देते हैं, उनसे आप पूछ लेंगे तो हेल्प मिल जाएगी आपको, या फिर गूगल ट्रांसलेट से आप स्कैन कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में वो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहाँ पर फी पे करनी होगी, जो कि 18 to 20 ज़लोटी उस टाइम पे था, मे बी 25 या 30 ज़लोटी अब हो गया हो। तो इतना पे कर देंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर जो है आपको पीसल नंबर मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम आप कर लेंगे अगर ये नंबर आपको मिल जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की आईडी होती है आपकी। तो ये कहीं भी जाएंगे आप तो आपसे पीसल नंबर पूछा जाएगा, बैंक है या फिर हॉस्पिटल है, कहीं भी जाएंगे तो ये गवर्नमेंट एक्सेस होता है। तो ये आपका काम हो गया पीसीएल नंबर का, तो इसको बहुत ही संभाल कर आप रखिएगा, क्योंकि हर जगह आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। अब आती है बारी बैंक की, कि आप बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाएंगे, या फिर कौन से बैंक में आपको बैंक अकाउंट जो है ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बैंक्स के नाम मैं बता देती हूँ जो कि वहाँ पर बैंक हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका मिलेनियम बैंक है, एम बैंक है, बैंक पिकाऊ है, पॉल्स्की बैंक है, सेंटेंडर बैंक है, और ING बैंक है। तो ये सारे बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं वहाँ पर। तो आप अगर चाहें तो सेंटेंडर बैंक में या फिर मिलेनियम बैंक में आप अपना अकाउंट जो है, आप किसी भी बैंक में अपना जो भी आप आपका जिस भी एक बैंक में मन करे वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मिलेनियम बैंक में कीजिए, क्योंकि ये पोलैंड की बैंक है, वहाँ पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपका आएगा पासपोर्ट, आपका फोटो, आपका पीसल नंबर, आपका रेंटल एग्रीमेंट। ये चारों डॉक्यूमेंट जो है आप लेकर के जाएंगे तो आधे घंटे के अंदर जो है आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। तो आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपसे मिलेंगे, तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि आप एक फॉरेनर हो। आप बोलोगे उनको कि अकाउंट ओपन करना है, तो वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी करेंसी में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, मतलब मल्टीपल करेंसी में या फिर सिर्फ पॉलिश करेंसी के लिए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। तो वहाँ पर आप मल्टीपल करेंसी वाला अकाउंट चूज कीजिएगा, क्योंकि सपोज आप अगर इंडिया से पैसे मंगवा रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स जो है आपको पैसे भेजना है आपके पास, मल्टीपल करेंसी वाला अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो इसका कन्वर्जन रेट जो है आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप पॉलिश ज़लोटी वाला अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, ओपन करवाते हैं, तो इसमें जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा लगते हैं। चार्जेस वहाँ के बैंक भी आपको चार्जेस लगाएंगे और इंडिया के बैंक भी आपको चार्जेस लगाएंगे। तो ट्राई कीजिएगा मल्टीपल करेंसी वाला जो अकाउंट है वो ओपन करवाइए। वो लोग आपसे पूछते हैं तो आप मल्टीपल करेंसी ही चूज़ कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद 7 डेज़ का टाइम लगता है। तो आपके पास घर पे बाय कुरियर जो है आपके पास, क्योंकि आपने वहाँ पर एड्रेस मेंशन किया है, तो आपके घर पर ही आपका जो बैंक का जो कार्ड है वो आपके घर तक ही डिलीवर कर दिया जाता है। तो आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया, पीसल नंबर आपको मिल गया, सिम कार्ड मिल गया, और आप अपने अकोमोडेशन तक आ चुके हैं। तो सारा काम अब आपका हो गया। अब आपको अगर आप चाहते हैं, अगर आप वर्क वीज़ा पे गए हैं तो आपके पास ऑलरेडी वर्क है, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे फ्री हैं और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो फुल डे फुल वीक वर्क करने के बाद पार्ट टाइम जॉब आप ले सकते हैं। वो आपको रहते रहते एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्ट टाइम जॉब आपको कैसे लेना है। तो ये जॉब भी आप ले सकते हैं और अपना फुल डे जो है आप अर्निंग कर सकते हैं, सैटरडे संडे भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सा काम करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप इंडिया से जाएं तो आप अपने हाथ में करेंसीज जो है अच्छी लेकर के जाएं, 1 से 2 महीने तक के लिए कम से कम सर्वाइव कर सके इतना पैसे लेकर के जाएं। जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसी वजह से बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। क्योंकि जब आप वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपको जो फर्स्ट मंथ की सैलरी या सेकेंड मंथ की सैलरी जब आप मिलती है उसके बाद ही आप उससे कोई भी काम कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको सर्वाइवल करने के लिए तो आपके पास करेंसी होनी चाहिए। तो 1-2 महीने तक सर्वाइव करने के लिए आप अच्छे खासे पैसे लेकर के जाइए और वहाँ पर आराम से आप सर्वाइव कर सकते हैं। सिंपली मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो एक गोल होता है आपका, तो उस गोल अचीव करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है अगर सक्सेस लेना है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में न्यू कंट्री होती है, सब कुछ समझने में टाइम लगता है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सक्सेस लेने के लिए इतना करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।